नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ओनली एमपीपीएससी विद जी में। पीएससी परीक्षा 2019 के परिणाम निरस्त करने के आदेश को चुनौती दी गई है। साथियों, आपको बता होगा अभी कुछ समय पहले एमपीपीएससी ने 2019 का रिवाइज रिजल्ट घोषित किया था। तो इससे पहले जो एमपीपीएससी की प्रोसेस चल रही थी, मुख्य परीक्षा कंडक्ट हो चुकी थी और करीब 1900 एस्पिरेंट्स ऐसे ऐसे थे जिनके इंटरव्यू कंडक्ट होने थे। उसके बाद एक फाइनल लिस्ट आती और एमपीपीएससी 2019 की भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाती। लेकिन इसी बीच क्या होता है, हाईकोर्ट ने एक आदेश पारित किया था 7 अप्रैल 2022 को। इस आदेश के अनुसार एमपीपीएससी ने पीएससी परीक्षा 2019 के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के परिणाम निरस्त कर दिए। और इस परिणाम जो निरस्त किए गए थे, इसका मुख्य कारण क्या था कि ऐसी परेशानी हम सभी के सामने क्यों आई कि हमें मुख्य परीक्षा लिखनी पड़ी और इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुए। लेकिन आखिरकार क्या होता है कि एमपीपीएससी को फिर से बैक स्टेप करना पड़ता है और मुख्य परीक्षा और प्री परीक्षा फिर से रिजल्ट इनके घोषित किए जाते हैं। देखिए, इसका मुख्य कारण है मध्य प्रदेश शासन ने 17 फरवरी 2020 को एक नियम बनाया था। राज्य सेवा परीक्षा 2015 में संशोधन किया था। इसके अनुसार आरक्षित वर्ग के प्रतिभावान छात्रों को अनारक्षित वर्ग में चयनित होने से रोक दिया गया था। यानी कि किसी विद्यार्थी के नंबर, यदि वो एससी, एसटी या फिर ओबीसी का है, यदि उसके नंबर अच्छे हैं तब भी उसको अनरिजर्व कैटेगरी में प्रमोट नहीं किया जाता था। ऐसा एक नियम बनाया गया था 17 फरवरी 2020 को। जो राज्य सेवा परीक्षा 2015 है, परीक्षा नियम है, इसमें संशोधन किया गया था। अब इसी नियम को 7 अप्रैल 2022 को हाईकोर्ट के द्वारा असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है। और इसी नियम के तहत जो नियम बनाया गया था मध्य प्रदेश शासन के द्वारा, इसी नियम के तहत एमपीपीएससी 2019 की भर्ती परीक्षा हो रही थी और 1900 विद्यार्थियों के इंटरव्यू होने थे। लेकिन 7 अप्रैल 2022 को एमपीपीएससी ने एक आदेश जारी किया और इस नियम को असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो दोस्तों, आगे अब क्या हो रहा है, अब जो एमपीपीएससी के जो इसमें सेलेक्ट हुए जो एस्पिरेंट्स थे, करीब 1900 अभ्यर्थी थे जिनके इंटरव्यू होने थे, उनके द्वारा हाईकोर्ट में याचिकाएं फाइल की गई हैं। और इनके द्वारा कहा जा रहा है कि हाईकोर्ट को अपने आदेश को फिर से पुनरीक्षण करना चाहिए। इसी प्रकार की याचिकाएं, पुनरीक्षण याचिकाएं हाईकोर्ट में दायर की जा रही हैं। और जस्टिस सुजय पॉल और डीडी बंसल की खंडपीठ के समक्ष शुक्रवार को सुनवाई हुई है और 18 नवंबर को अगली सुनवाई होनी है। तो दोस्तों, देखिए, इसका एक तो मुख्य कारण क्या है कि सरकार ने जो नियम बनाया था, शासन के द्वारा जो नियम बनाया गया था, इसको 7 अप्रैल 2022 को हाईकोर्ट असंवैधानिक घोषित कर देता है। तब तक क्या होता है, एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा करा लेता है और इंटरव्यू होने थे। लेकिन फिर से एमपीपीएससी एक आदेश के अनुसार, जो हाईकोर्ट का आदेश आया था 7 अप्रैल 2022 को, पूरी भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर देता है और नए सिरे से प्री का रिजल्ट घोषित करता है। उसमें भी कई प्रकार के लोचे हैं। उसमें भी 113% पदों के हिसाब से रिजल्ट घोषित किया गया। 87% पदों पर मुख्य लिस्ट और बाकी 13% पदों पर 13% ओबीसी वाले और 13% अनरिजर्व कैटेगरी वालों को सिलेक्ट किया गया। उसमें भी बहुत कई प्रकार के लोचे हैं, वह भी आगे जाके फंसने वाला है। तो जो इस संबंध में अपडेट यही है कि जो विद्यार्थी इसमें आगे चयनित हो चुके थे, उनके द्वारा हाईकोर्ट में पुनरीक्षण याचिकाएं दायर की जा रही हैं कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। तो दोस्तों, 7 अप्रैल को एक विस्तृत आदेश पारित कर जो संशोधित परीक्षा नियम बनाए गए थे फरवरी, देखिए आप हमने ऊपर देखा था, 17 फरवरी 2020 को जो नियम बनाए गए थे, इसको असंवैधानिक घोषित कर देता है हाईकोर्ट। और एमपीपीएससी के द्वारा 2019 की जो भर्ती प्रक्रिया इंटरव्यू तक पहुंच चुकी थी, उसको निरस्त कर दिया जाता है। और हाईकोर्ट ने कहा था कि एमपीपीएससी के अब 2015 के अनुसार रिजल्ट घोषित करने की आदेश दिया था। जो याचिकाकर्ता हैं, उनका कहना क्या है, उनका कहना है कि एक तो उनका समय बर्बाद हुआ, मेंटली रूप से उनको कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ा। कि देखिए, कोई बच्चा हो, यदि उसका मुख्य परीक्षा में सिलेक्शन हो चुका हो और उसका इंटरव्यू कंडक्ट होने वाला हो और अंतिम समय पर आप इस तरीके की नियमों को यदि हाईकोर्ट अवैध घोषित कर देता है, तो इसमें हाईकोर्ट की कोई इसमें गलती नज़र नहीं आती, लेकिन शासन के द्वारा यह गलती की गई थी। तो इन सभी का जो खामियाजा है, यह विद्यार्थियों को भुगतना पड़ रहा है। तो अब जो
इसमें याचिकाएं फाइल की जा रही हैं, पुनरीक्षण याचिकाएं। इसमें हाई कोर्ट से कहा जा रहा है कि आप एक बार फिर से इसमें गौर फरमाइए और जो विद्यार्थी हैं उनकी ओर ध्यान दीजिए। इसी मामले में देखिए, एक तो एमपीपीएससी ने एक और गड़बड़ क्या की है। हाई कोर्ट ने 21 जनवरी को स्थगन आदेश दिया था, 21 जनवरी 2021 को स्थगन आदेश दिया था, लेकिन एमपीपीएससी रुका नहीं और उसने मुख्य परीक्षा कंडक्ट करा ली 2019 वाली, और 19 एमपीपीएससी का मुख्य परीक्षा का रिजल्ट भी घोषित कर दिया। यदि एमपीपीएससी हाई कोर्ट के आदेश का पालन करता और मुख्य परीक्षा नहीं कराता तो ऐसी स्थिति हमारे सामने नहीं आती। तो एक तो एमपीपीएससी ने हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना की है, साथ ही साथ और अब इस परेशानियों में जो प्रीवियस बच्चे जो सिलेक्ट थे उनके इंटरव्यू होने थे उनको डाल दिया है, और अब एक नए सिरे से जो रिजल्ट घोषित किया है इसमें भी कई प्रकार की विसंगतियां हैं। 113% पदों पर रिजल्ट घोषित किया गया है, और प्राविधिक जो सूची में बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उनका सिलेक्शन डिपेंड करने वाला है ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर। तो दोस्तों, एमपीपीएससी में कई प्रकार के घटनाक्रम चल रहे हैं। उम्मीद है एमपीपीएससी में जल्द से जल्द मुद्दे सॉल्व हो जाएं और सरकार और हाई कोर्ट इस विषय को सीरियस ले, नहीं तो हम सभी का नुकसान काफ़ी लंबे समय से हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। तो दोस्तों, आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट था, और आगे के लिए मैं आपको बता दूं कि यदि आपका सिलेक्शन एमपीपीएससी 2019 के मुख्य भाग में हुआ है, आपको बता होगा रिजल्ट घोषित किया गया था, इसमें 2 भाग थे, प्राविधिक और मुख्य भाग। यदि आपका सिलेक्शन मुख्य भाग में हुआ है तो जी जान से जुट जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि आपका सिलेक्शन प्राविधिक भाग में हुआ है तब भी आपको तैयारी तो करनी है, क्योंकि अल्टीमेटली आपका लक्ष्य तो एमपीपीएससी में सिलेक्शन लेना है। तो तैयारी करते रहिए, या तो एमपीपीएससी में ऐसी घटनाएं तो होती रहती हैं, और यदि सरकार इस विषय में सीरियस नहीं होगी तो काफ़ी सारे जो विद्यार्थी हैं उनकी ज़िंदगी का एक काफ़ी अच्छा समय इसमें बेकार होता रहता है। तो दोस्तों, आगे की अपडेट के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम।